नमस्कार। प्रस्तुत है रसगुल्ले समाचार। चल्लू जी कत्था विधानसभा क्षेत्र से जीते। राजधानी में एक प्रशासनिक अधिकारी का सम्मान। सब्जी मंडी में हुआ घमासान युद्ध। अंधविश्वासों में घिरे हैं लोग। पिंकू वेड्स टीना इस वर्ष की श्रेष्ठ फिल्म। जिनेवा में संपन्न हुई नेताओं की अंतर्राष्ट्रीय दौड़। मौसम विभाग की चेतावनी। समाचार विस्तार से। चल्लू जी कत्था विधानसभा क्षेत्र से जीते। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी प्रोफेसर पी.के. शास्त्री को 3 लाख वोटों से हराया। ये अपने आप में एक नया कीर्तिमान है। चुनाव परिणाम इतना विषम क्यों रहा, क्या कहते हैं हमारे उम्मीदवार। कत्था विधानसभा क्षेत्र से जीते हुए चुनाव प्रत्याशी चल्लू बाबू यहाँ पर उपस्थित हैं। तो चल्लू बाबू, आप कत्था विधानसभा क्षेत्र से रिकॉर्ड वोटों से जीत गए हैं। चुनाव परिणाम आने से पहले ये अटकलें लगाई जा रही थी कि आप चुनाव हार जाएंगे, लेकिन आप जीत गए हैं। आपकी इस जीत का कारण क्या है? अरे हमारा इसका पूरा क्रेडिट हमारी पान की दुकान को है। हम पान लगाते हैं, सैकड़ों लोग आते हैं, तो वोट बैंक तैयार होगा। अच्छा तैयार है, बहुत बढ़िया जीत गा। अच्छा, अब चल्लू बाबू आप जीत गए हैं, आगे के लिए आपका प्लानिंग्स क्या है? प्लानिंग्स क्या होगा, हम तो चूना लगाते थे, चूना ही लगाएंगे। प्रोफेसर पी.के. शास्त्री, चुनाव में जीत की आशा होने के बावजूद आप चुनाव हार गए हैं। आखिर इस हार का कारण क्या है? देखिए, हार वार कुछ नहीं, मेरे साथ कपट हुआ है। मेरे विरोधी जो पनवाड़ी था उसने मुफ्त में पान बांटा है, गुटके बांटे हैं, ये धोखा हुआ है। नहीं, ये आप तो हार गए हैं, आप अपनी हार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। शास्त्री जी, क्या आपकी हार के पीछे मुख्य कारण विद्यार्थियों का आक्रोश नहीं है? विद्यार्थियों का कोई आक्रोश हो ही नहीं सकता। मैं अकेला ही ऐसा प्रोफेसर नहीं हूँ जो साल भर कक्षाएं नहीं देता हूँ, अपितु ऐसे बहुत से प्रोफेसर हैं। चुनाव परिणामों के बाद शास्त्री जी स्थिति ये है कि न तो आप प्रोफेसर रहे हैं, न ही आप चुनाव जीत सके हैं। तो भविष्य में आप क्या करने का सोचते हैं? अब तो पान ही बेचूंगा। कम बजट में कल्याण योजना पूर्ण करने पर एक प्रशासनिक अधिकारी का आज राजधानी में भव्य स्वागत और सम्मान किया गया। उनसे जब पूछा गया कि आखिर उन्होंने इतने कम बजट में ये योजना कैसे पूर्ण की, तो उन्होंने कहा कि सारा काम नीचे की कमाई से हो गया, उन्होंने ऊपर की कोई कमाई नहीं की। स्थानीय सब्जी मंडी में उस वक्त तनाव हो गया जब 2 भिंडियां करेलों के मोहल्ले से गुजर रही थीं। कुछ प्रत्यक्षदर्शी सब्जियों का कहना है कि कुछ करेलों ने भिंडियों पर फप्तियां कसी, जिससे वे नाराज हो गईं और बाद में उन्होंने उस इलाके के दादा कद्दू से शिकायत की। इसके बाद दोनों गुटों में घमासान युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध को रोकने के लिए मंडी चौकी के इंस्पेक्टर टमाटर वहां पहुंचे, मगर वो चोटग्रस्त हो गए और बाद में उन्हें मोगरी ने खून दिया, जिससे वो होश में आए। अब उपद्रवी करेलों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्होंने बयान में कहा है कि भिंडियां उन्हें एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा कहकर चिढ़ाती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी अंधविश्वास भी हमारे युवाओं को संस्कार के रूप में मिल रहे हैं। क्या ये बात सच है? आइए जानने के लिए मिलते हैं आज की अभिनेत्री बावरी जी से। अंधविश्वासों के बारे में क्या सोचती है हमारी युवा पीढ़ी, इसके लिए आज हमारे बीच है जानी मानी फिल्म अभिनेत्री छैला बावरी जी। बावरी जी, आप अंधविश्वासों के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगी? अंधविश्वास ह्यूमन ब्लाइंड फेथ। जी हाँ। मेरा तो व्यूअर्स को यही कहना है कि देखिए, अंधविश्वास जो है बिल्कुल एक आउटडेटेड चीज है, इसको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। मैं तो बिल्कुल भी अंधविश्वास में यकीन नहीं करती। इसके बारे में कोई एग्जांपल पेश करेंगी आप? देखिए, इसका एग्जांपल यही है कि जैसे मैं कभी शूटिंग पे जा रही हूँ और बिल्ली रास्ता काट जाए, तो पागल लोग होगा अगर कोई, तो वो रुक जाएगा, है ना? अंधविश्वासी होगा तो रुक जाएगा, लेकिन मैं नहीं करती भाई अंधविश्वास। मैं पहले एक आदमी को जाने देती हूँ, फिर खुद निकल जाती हूँ। इसके अलावा कोई और एग्जांपल? इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, देखिए, और उनमें से एक खास तो मुझे याद है। देखिए, अभी मैं जैसे शूटिंग पर जाती हूँ, कोई आदमी छींक दिया, तो और कोई हीरोइन होगी तो क्या कर्ज करेगी, उसको गाली बकेगी, अरे क्या शूटिंग का टाइम पे छींक दिया। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलती। मैं क्या इंतजार करती हूँ वो आदमी दोबारा छींके, जब वो छींक देता है तो मैं उसको थैंक्स बोलती हूँ, शूटिंग पे चली जाती हूँ। पिंकू वेड्स टीना को इस वर्ष की श्रेष्ठ संगीत प्रधान फिल्म का पुरस्कार। इस फिल्म के बारे में निर्माता निर्देशक का कहना है कि उन्होंने असल में जो फिल्म बनाई थी वो तो मार्केट में गई ही नहीं, इसके बजाय उनके बेटे पिंकू का शादी का कैसेट रिलीज हो गया, जिसमें गाने ही गाने थे। अब खेल समाचार। जिनेवा में नेताओं की अंतर्राष्ट्रीय दौड़ में हमारे सभी नेताएं हार गए, मगर सरकार ने उन्हें फिर भी इनाम दिया है, क्योंकि वे ऐसे एकमात्र नेता हैं जो बिना किसी घोटाले के विदेशों में भागे हैं।